ये क्या पूजा भाभी, आपने नीट डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगवा रखी है, एकदम गंवारों की तरह। 7 साल हो गई आपकी शादी को, पर आपने शहर का रहन सहन नहीं सीखा। ये पूजा की छोटी ननद कर रही थी, जिसकी अब शादी होने वाली थी। पूजा गांव की रहने वाली थी, लेकिन खूबसूरत और मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वो सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल जा पाई थी, बाकी की पढ़ाई जैसे तैसे। पर से उसके मामा बड़े शहर में रहते थे, मम्मी की तबीयत खराब थी और वो बेड रेस्ट पर ही थी। मामा ने पूजा को कुछ महीने के लिए शहर अपने पास बुला लिया था। वही उसने समय निकाल कर ब्यूटिशियन कोर्स कर लिया। फिर उसकी शादी के शहर में हो गई। उसके ससुराल वालों को अपनी शहरी होने पर बाड़ा ना था। बात बात पर उसे गंवार शब्द सुनने को मिलता था। उसकी बड़ी ननद की शादी बड़े शहर में जो हो थी। पूजा खाने बनाने में निपुण थी। वो तरह तरह की चटनी बनाती थी। ससुर शौक से खाते, पर ननदों की मिचुल लग जाती। दोनों ननद कहने लगी, जाती शहरी खाने बनाए कीजिए। भाभी ये क्या बनाती है? उसके पहनावे पर भी ताने तो सुनने को मिलता था। उसके बातों पर भी उसकी ननद देवर हंसा करते, जबकि भाई और 2 बहन थे। देवर भी उससे छेड़ता पीछे नहीं हटता। उसकी शादी 1 साल बाद ही उसके देवर की शादी हो गई थी। देवरानी पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी। छोटी ननद उसकी पीछे चिपकी रहती। बात बात पर छोटी भाभी की तारीफ कर शादी के 1 साल बाद देवर देवरानी के हाथों में लेकर गई तो उसके जॉब वहाँ था, जबकि पूजा के पति की यही कपड़ों की दुकान थी। पूजा को भी 2 बच्चे हो चुके थे। वो पति, बच्चों और सास ससुर से दिन भर व्यस्त रहती। फिर भी छोटी भाभी की तारीफ उसकी देवरानी ने वहाँ नौकरी जो कर लिया था उसके चुकी थी। वो जान गई थी कि उसके खातिरदारी और कामों की वैल्यू नहीं है जब तक वो अपनी अलग पहचान ना बना ले। उसने चुपके से ट्यूशन लेकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली। ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी। यूट्यूब पर अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर वीडियो डालने लगी। फेस पैक नहीं, लगभग 1 साल से ये काम कर रही थी। वो मेहनती और सुलझी थी, किसी काम को बड़े बारीक से करती। उसके मेहंदी, ब्यूटी टिप्स और मेहंदी के डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही थी। आज फिर उसने मेहंदी लगाया था और फिर छोटी ननद उसकी मेहंदी देख, क्योंकि पूजा की मेहंदी बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो उसे नीचा दिखाना चाहती थी। आज ननद की शादी थी, इसलिए पूजा ने उससे कुछ नहीं कहा। फिर ननद की शादी के बाद अब पूजा भी अपने ब्लॉगिंग से एडजस्ट करने कमाने लगी थी। उसके ब्लॉगिंग वीडियो पर बहुत सारा व्यूज़ मिलता। पूजा ने अपने अकाउंट में उसके और पैसे आने लगे थे और मौका अच्छा था। उसके सबसे सामने कह दिया कि अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सब हैरान रह गए, घर कौन संभालेगा? तुम ये कैसे कर सकती हो? पैसे कहाँ से आएगा? कई सवाल हुए। फिर उसने जबकि जवाब दिया, आप लोग मुझे गंवार कहते रहते हो। मेरे वीडियो देखिए, मेरा ब्लॉग्स पढ़िए, तब आप मेरी काबिलियत समझेंगे। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आकर ये सारा फर्ज से बरी हो जाती है। कमाती है तो खुद पर खर्च करती है। वो लोग खुद कमाते खाते हैं। रिश्तेदारों में भी निभाओ, घर की बेटी भी मायके के नाम पर यहीं आए। अब मैं अपने फर्ज उतना ही निभाऊंगी जितना संभाल पाऊंगी। भी जाकर रहा कीजिए, तब इसकी तारीफ कर तो कुछ समझ आएगी। और पैसे की चिंता आप लोग मत कीजिए, मैंने अपना सारा इंतजाम कर लिया है। आज पूजा की बातों को सुनकर सबकी चुप्पी लग गई। सब ये भी जानते थे कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। पूजा के पति मोहित कुछ न बोल पाया। इतना सालों में घर वालों को एक तरफा पच वो देख रहे थे और खुद भी तो पूजा को कुछ नहीं समझाते थे। आखिर पूजा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, 4-5 लड़कियों को भी रख ली। अपना ब्लॉग के नाम पर अपने पार्लर का नाम रखा। बहुत से लोग उससे जानते थे। 2-3 सालों में ही घर के हर व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगी। उससे ऊपर गंवार का टैग हट चुका था।